एक दिन मैं एक प्रसंग पढ़ रहा था, तो जब भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका नगरी बसाई तो नारद जी पहुंच गए देखने के लिए उसकी दिनचर्या। वहां लिखा है भागवत पुराण में, वहां लिखा है कि नारद जी ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण प्रातः काल भोर बेला में उठ करके और बैठ के संध्या वंदन कर रहे हैं। अब आप जरा बताओ कि वो किसका चिंतन कर रहे थे? आत्मचिंतन। और ईश्वर का चिंतन नहीं करना चाहिए, आत्मचिंतन पहले करो। चिंतन आत्म ही होता है, परमात्मा तो आप चिंतन दोनों से मुक्त है। परमात्मा तो अच्छा, परमात्मा प्राप्त है या प्राप्त है? परमात्मा प्राप्त है या अप्राप्त है? भारतीय कहते हैं सर्वकालीन सब जगह हमेशा प्राप्त है, केवल तुम्हें उसको जानना है। परमात्मा को जानना है, प्राप्त तो है ही, प्राप्त है सदा सर्वदा। तो आप सदा सर्वदा जो प्राप्त है उसको ढूंढने कहाँ जा रहे हो? इसीलिए तो भजन गाते हैं ना कि पास रहता हूँ तेरे सदा मेरे, तू नहीं ढूंढ पाए तो मैं क्या करूँ, अपने पर्दे को हटाओ ढूंढ लो। तो इसलिए जो है सकाम भक्ति और निष्काम भक्ति, तो यज्ञ हमारी सकाम भक्ति है। जैसे प्रभु जी ने कहा कि यज्ञ से जो निमित्त करके करते हैं कि पुत्र की कामना, ये कामना वासनाएं समित नहीं होती हैं, इसलिए यज्ञ करने से मोक्ष नहीं मिलेगा। किंतु यज्ञ से आपका परिवेश, वायुमंडल, अंतःकरण, शरीर, जितने भी जड़ पदार्थ समाज संसार में व्याप्त हैं, अणु से लेकर के आकाश पर्यंत जितने भी हैं सब यज्ञ से शुद्ध होते हैं। इसलिए यज्ञ को कहा जाता है यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्म। इसलिए यज्ञ करना हमारा आपका कर्तव्य है। और आत्मा मनुष्य के अलावा किसी भी जीवन में यज्ञ पूर्ण कर सकता है क्या? और आत्मा मनुष्य के अलावा प्रकृति में प्रकृति भी पैदा नहीं कर सकता है। संसार में जो भी प्रकृतियां हैं, जितने टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन हैं, उसके कारण हम लोग हैं। महर्षि दयानंद ने बहुत बढ़िया बात की, बोली कम से कम इसलिए तो यज्ञ करो कि तेरे शरीर से गंध निकल रही है, पसीने से, पेट की वायु से, जटार से, जितना तुम गंदगी पैदा कर रहे हो उतना तो कम से कम यज्ञ करके संसार को दूर कर दो।